नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि आप सब सभी जानते हैं कि कल का जो सेशन हमने लिया था वो पूरा का पूरा हिंदी पे डिपेंड था। ठीक है, हिंदी का सिलेबस हमने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है। एक एक पोर्शन, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखे थे और साथ ही साथ में मॉडल पेपर भी डिस्कशन किया था। उससे पहले हमने प्रीवियस ईयर के पेपर ख़त्म कर दिए, आपको पता ही होगा। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो रीजनिंग का होगा। जितना जल्दी हो सके हम रीजनिंग को आज आधे दिन में ख़त्म करके इसके बाद हमारा जो अगला टारगेट होगा वो क्या होगा, रीजनिंग को ख़त्म करते ही हम अगले टारगेट पर चले गए। अगला टारगेट हमारा होगा कि जो जीएस जीके का है उसको हम पोर्शन खत्म करेंगे। ठीक है, रीजनिंग को मैथ को यहाँ पे दोनों को इंक्लूड किया गया है, तो दोनों ये चीज़ें इसी पोर्शन में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रीजनिंग का वीडियो कम था, इस वजह से मुझे ये सॉल्व करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, पैटर्न किस प्रकार से है। इसके पैटर्न अगर आप फॉलो कर लेते हैं, पैटर्न आप समझ लेते हैं, हर एक पैटर्न पे मैं 10-10 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन करेंगे। और जैसे ही हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है इसके बाद हम अगले में चल देंगे। ठीक है, जैसे इसमें पूछा गया है, दिया गया है कि 1 से 18 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में संख्याओं को किसी क्रम में रखा गया है और प्रत्येक संख्या में एक पद लुप्त है। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 वैकल्पिक संख्याएं दी गई है, जिनमें से प्रत्येक श्रृंखला के रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। सही विकल्प का पता लगाइए और उत्तर पुस्तिका में सही विकल्प के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 2 फिर 3 है फिर 4 है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियर कि 2 है पहले, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 81 है, फिर आगे वाला संख्या क्या होगी। तो इससे आपको अनुमान लगाना चाहिए कि अगली वाली संख्या क्या होगी। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ कि 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 9 हो गया, 9 से 16 हो गया, 16 से 81 हो गया। अगर छोटी छोटी संख्याओं का डिफरेंस हो, एक समानांतर में चले, तो आपको पता होगा कि जोड़ या घटाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तो गुणा किया जाएगा, बहुत ज़्यादा कम आता है तो क्या होगा, उसमें ये भाग होगा। सिंपल सी ये सिंपल चीज़ें हैं कि अगर एक समानांतर में चलती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो उसमें या तो जोड़ा जाएगा, ठीक है, और अगर कम हो रही हैं संख्याएँ तो उसमें घटाया जाएगा। और अगर एक गुणे के हिसाब से अगर बढ़ती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो उसमें क्या होगा, गुणा हो रहा है किसी संख्या का। और अगर कम होती जा रही हैं तो भाग होगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फंसाने वाला क्या होता है कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होता है, थोड़ा सा आपको टाइम बाउंडेशन में रह के वो चीज़ें आपको सॉल्व करनी होती हैं। तो आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम के प्रॉस्पेक्ट्स भी आपको चलना है, साथ ही साथ में क्वेश्चंस को किस प्रकार से हैंडल करेंगे उसको भी यहाँ पे हम सीखेंगे। अब देखिए जैसे इसमें क्या हुआ है कि प्रत्येक विषम पद पर क्या हुआ कि पिछले पद का यहाँ पे वर्ग कर दिया गया है। कैसे वर्ग कर दिया गया है देखते हैं। यहाँ पे तीसरा पद, अब विषम पद क्या होता है, विषम पद पहले मैं बता दूं कि जैसे पहला पद, तीसरा पद, 5वां पद, 7वां पद, 9वां पद, ठीक है, 11वां पद, 13वां पद, ये सब विषम पद होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, सम पद क्या हो गया, दूसरा पद, चौथा पद, 6वां पद, 8वां पद, 10वां पद, ये सब सम पद हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें क्या किया गया है, प्रत्येक विषम पद यानी पहले और तीसरे 5वें पद पर क्या किया गया है कि पिछले विषम पद का वर्ग कर दिया गया है। प्रत्येक विषम पद पर पिछले विषम पद का वर्ग कर दिया गया है। जैसे तीसरा पद हम देखते हैं, यहाँ पे तीसरा पद यहाँ पे क्या है, यानी 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे क्या किया गया है, 4 है। ठीक है, अब 4 को प्रथम पद मतलब इसके पहले वाले पद का वर्ग कर दिया गया है। ध्यान से समझिएगा, तीसरा पद का प्रथम पद का वर्ग कर दिया गया है। क्या कहा गया है कि प्रत्येक विषम पद जो है वो अपने पिछले पद, यानी 4 का पिछला पद कौन है, 3 है। ठीक है, 4 का पिछला पद कौन है, 3 है। तो प्रत्येक विषम पद पिछले विषम पद का वर्ग है। माफ़ कीजिएगा, पिछले विषम पद का, तो पिछला विषम पद क्या है, 2 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए ये 4 हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर वाला 4 हो गया। अब अगला विषम पद क्या है, 16 है। माफ़ कीजिएगा, 5वां है। देखिए 1 3 5, अब देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 2 4 1 5। अब अगला विषम पद है 16। अब 16 क्या किया गया कि इससे पिछले वाले विषम पद का स्क्वायर कर दिया गया है, यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा ही तो होगा विषम पद, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, अब अगला विषम पद क्या है, अब अगला विषम पद क्या है, देखिए कि अगला विषम पद इसी प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 16, अब देखिए 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6। अब देखिए अगला पद विषम पद क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 5वें स्थान पे है। तब यहाँ पे 5 हो गया, अब 6 7, अब ये 7वां। ठीक है,
अब ये विषम पद में क्या आएगा कि इसके पिछले वाले विषम पद का स्क्वायर, यानी पिछला वाला विषम पद क्या है, 5वें नंबर वाला विषम पद क्या है, 16 है, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 256। ठीक है, समझ में आया, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसमें विषम पद वाले संख्या पर ध्यान से देखिएगा कि प्रत्येक विषम पद पिछले विषम पद का वर्ग है, सिंपल सी बात है। अब इसमें जैसे पहला विषम पद क्या हो गया, 3 हो गया, माफ़ कीजिएगा 4 हो गया, यानी तीसरे नंबर पर है, तो इसका पहले वाला विषम पद कौन सा था, पहले वाला नंबर था, क्योंकि 1 जो है वो विषम पद है, तो इसका स्क्वायर हमने 4 कर दिया। अब इससे आगे विषम पद कौन सा है, तो 3 4 5 हो गया, यानी 16 हो गया। अब 16 के इससे बार पिछले वाला विषम पद क्या है, 4 था, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब इसी प्रकार से अब अगला विषम पद क्या होगा, 7 होगा, यहाँ पे आपको भरना था। अब 7 वाले विषम पद से पीछे हम अगर जाएँ तो इससे पिछले वाला विषम क्या पद था, यानी 5वां नंबर पे क्या था, 16 था, 16 का स्क्वायर 256, सिंपल सी बात है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं। अगला क्या हमारा क्वेश्चन है कि अगला है कि 1 3 3 6 7 9, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 12 21। इसमें क्या किया गया, अब इसमें क्या किया गया है, आप एक बार थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, अगर आपका दिमाग नहीं चलता है तो उसको पॉज कीजिए, क्योंकि देना आपको एग्जामिनेशन में है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि विषम पदों के अंतर जो है वो 2 4 4 6 8 इस प्रकार से है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो गई तो इसमें क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है। जैसे विषम पदों के बीच में क्या अंतर है कि 2 4 4 6 8 इस प्रकार का अंतर है। जैसे विषम पद यहाँ पे क्या होंगे, तो यहाँ पे तीसरा हो गया, ठीक है, 3 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर देखिए 1 2 3 ये हो गया, फिर 4 5 ये हो गया, 6 7 ये विषम पद है, फिर 8 9 ये विषम पद है। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, पहले आप विषम पद चुन लिए। ठीक है, कि पहला हो गया ये पहला विषम पद, फिर तीसरा हो गया, फिर 5वां हो गया, या 7वां हो गया, ये विषम पद हो गए। अब इन्हीं टाइप में क्वेश्चंस आते हैं आपको फंसाने के लिए। ठीक है, वो चीज़ें आपको इसमें, आप अगर आपको कोई रिलेशन दिख रहे हैं, कोई रिलेशन दिख रहा है तो आप उसको फॉलो कीजिए। तो अब इसमें क्या किया गया है कि तीसरा पद क्या है, तीसरा पद तो पहला पद प्लस 2। ठीक है, पहला पद प्लस 2, पहला पद मतलब 1 है, प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 में ये 7 हो गया, अब क्या जोड़ा गया, अब तीसरा 5वां पद देखते हैं, तो ये 5वां पद भी क्या है, 7 है, तो अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें सेम वही फॉलो होगा कि तीसरा पद, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, क्या हो जाएगा कि तीसरा पद प्लस 4। ठीक है, मानी 3 वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस ये 2 से 4 हो जाता जा रहा है, 4 से 6 हो जाएगा, इसी प्रकार से 4 3 7 हो गया, 7 हो गया। ओके, अब अगला पद उसी प्रकार से फॉलो करेंगे, तो 7। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पे ये खाली स्थान भरना है, तो क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से सेम पैटर्न फॉलो करना है, तो 7, ठीक है, 7 प्लस 6 यही तो होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 4 6 ये इसके पैटर्न फॉलो कर रहा है, और हम पहला तीसरा चौथे में से पद जोड़ते चले जा रहे हैं, और अगला पद हमें, अगला विषम पद में हमें वो संख्याएं मिलती चली जा रही है, तो 11 हो जाएगा। अब समझ में आया क्या किया हमने कि तीसरे पद में पहला पद, देखिए पहले पद में 2 जोड़ा तो क्या आ गया, तीसरा पद आ गया, पहले पद में 2 जोड़ा तो क्या आ गया, तीसरा पद आ गया। फिर क्या हमने किया कि फिर 3, यानी तीसरे पद में 4 जोड़ा, फिर 5वें पद में 6 जोड़ा, इसी प्रकार से फिर क्या हो जाएगा, 7वें पद में 8 जोड़ेंगे, फिर 9वें पद में 11 जोड़ेंगे, इसी प्रकार से पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा 11। ठीक है, उसमें 256 था, इसमें 11 हो गया। अब अगला देखते हैं, चलिए अगला देखते हैं किस प्रकार से है। अगला हमारा जो है कि 9 है, 16 है, फिर 21, माफ़ कीजिएगा 9 है, 16 है, फिर 30 है। ठीक है, 9 है, 16 है, फिर 30 है, फिर 58 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 226 है। अब इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले आप थोड़ा सा इसको एनालिसिस कीजिए, इसके बाद वीडियो पॉज कीजिए, समझ में आता अच्छी बात है, नहीं अच्छा तो फिर हम यहाँ पे समझाएंगे। देखते हैं अब क्या हुआ कि इसमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर जो है वो, यानी क्रमागत मतलब क्या होता है कि एक क्रम से, विषम पद मतलब 1 3 5। अब क्रमागत पद मतलब एक लगातार पद में क्या हुआ है कि बीच का जो अंतर है वो 7 14 28 56 का है, मतलब 7 के गुणज में है, 7 के 7 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, इस प्रकार से। ठीक है, कैसे, देखिए दूसरा पद में अगर हम 7 जोड़ दें, दूसरे पद में अगर हम 7 जोड़ दें क्या हो जाएगा, तो
देखते हैं यहाँ पे हम कि 7। अब यहाँ पे हम 9 + 7 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 9 7 16। ठीक है, 9 7 16। अब 16 में हमें 16 में क्या जोड़ना है, देखिए दूसरे पद में हमें मान कीजिए 16 हो गया। अब हमें 14, क्योंकि 7 का गुणज है, 14 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरे पद में यानी 30 में हम 14 दूना 28 जोड़ देंगे, 28 हो गया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा, इक्वल टू 58। अब हम 58 में 56 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे, 58 में, समझ में आ रहा है पैटर्न, 58 में 56 जोड़ देंगे, अभी समझा रहे हैं। 56 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 58 में जैसे ही हमने 56 जोड़ा वो इक्वल टू किसके आ जाएगा, 114 के आ जाएगा, 114 के। तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि पहले में 7 जोड़ा, दूसरे पद में 14 जोड़ा, तीसरे पद में 28 जोड़ा, चौथे पद में 56 जोड़ा। अब ये 7 के 7 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। और पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद। ठीक है, वही चीज़ें, सिंपल से पैटर्न फॉलो था। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हमारा जो तीसरा का जो ऑप्शन होगा वो हमने क्या देखा था, 114 ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि 0 2 4, इस प्रकार से देखिए, आपको ध्यान रखना है कि 0 2 4 फिर 8 14 फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 134 है। अब इसमें आपको बताना है कि क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें आपको पूछी गई हैं, उसको आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए 0 2 4, तो 0 2 4 8 14 फिर अगला क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या किया गया है, इसमें विशेष तौर पर आप थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए, फिर समझिए, फिर अगर नहीं आता तो हम समझाएंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि 8 16, ठीक है 32, इस प्रकार के जो है जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं कि तीसरा पद देखते हैं, विषम पदों के बीच का अंतर जो है, विषम पदों के बीच का अंतर जो है वो 8 16 है। सिंपल सी बात है कि जो विषम पद हैं इसमें जो इसका अंतर है वो क्या है, 8 और 16 है। मान लीजिए हमारा तीसरा पद इसमें क्या है, 4 है। ठीक है, 4 है। अब हम क्या करेंगे कि विषम पद, तीसरे पद प्लस 8 अगर हम जोड़ दें तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हम अगर तीसरा पद में अगर हम 8 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, समझते हैं ध्यान से। तो पहला पद प्लस 8, अब पहला पद इसमें क्या है, पहला पद इसमें 0 है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, 0 + 8 = 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से पांचवा पद, अब अगला पद क्या होगा, पांचवा पद विषम पद होगा। तो 2 2 4 1 5, ठीक है, 2 2 4 1 5। अब पांचवा पद में क्या हो जाएगा, तीसरा पद प्लस 16, ठीक है 8 16 इसी प्रकार से जुड़ता चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब अगला पद हमारे क्या हो जाएगा कि पांचवा पद क्या है इसमें, देखिए 3 3 2 5, 5 में हम मतलब क्या है, इसमें पांचवा पद क्या है, तो 16। आई थिंक इसमें क्वेश्चन जो है वो गलत है क्या, देखिए कन्फ्यूज़न क्या हुआ, कन्फ्यूज़न हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, ये 0 नहीं होगा। ठीक है, ये 0 इसमें से एक्स्ट्रा है, तो हम अब जोड़ेंगे, अब सही आएगा कि 2 4 8 14 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 134 है। देखिए तीसरे पद में हमने क्या जोड़ा, पहला पद जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हमने 0 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 2 की जगह 0 होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा कर दिया था तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या होगा, विषम पदों में 8 16 32 इस प्रकार से जोड़ते चले जाएंगे। तो तीसरे पद में हमने क्या जोड़ दिया, 0 + 8। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो 8 हो गया। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे पाँचवें पद में क्या जोड़ देंगे, पाँचवें पद यानी पाँचवा पद हमारा है तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 16 जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि 8 + 16, 16 + 8 तो बराबर क्या हो जाएगा, हमारा पांचवा पद आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए ये 24 हो गया। अब 24 में हम क्या जोड़ेंगे, अगला पद आएगा तो 24 में हम माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 16 हमने जोड़ा है। ठीक है, तो 8 था + 16। ठीक है, अब हम अगला पद इसी प्रकार से 8 3 24, ठीक है 48 24 16 16 16 दूना, अब देखिए 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर अगर हम इसमें इंक्लूड कर देंगे,
माफ़ कीजिएगा 32, ठीक है। यहाँ पे 32 इंक्लूड कर देंगे तो हमारा अगला पद निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है कि विषम पदों में पिछले विषम पद में प्लस 8 8 का 8 16 इस प्रकार से जोड़ा गया है। तो क्या किया हमने कि यहाँ पे हमने पहले एक बार फिर समझ लेते हैं, यहाँ पे 0 था, ठीक है, ये 0 है। तो हमने तीसरा पद प्लस पहला पद प्लस क्या किया, तीसरे पद को हमने जोड़ा तो आ गया हमारा 8 आ गया। चलो ठीक है, तो पहले पद को तीसरा पद, अब यहाँ पे हमने 8 से 8 में क्या जोड़ा, 16 जोड़ा, ठीक है, 16 जोड़ा तो 24 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये पैटर्न फॉलो होता चला जाएगा। तो हमारा 24 जो है आंसर चला आएगा। अब अगला हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्या क्वेश्चन है कि 3 18 48, ठीक है, ध्यान समझिएगा कि 3 18 48 इस प्रकार से है। और अगला क्वेश्चन मार्क्स है, फिर 153 है। अब इसमें समझते हैं इसमें क्या किया है। क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है इसमें वो 15 30 45 इस प्रकार से है, 60 इस प्रकार से है, ठीक है। अब जैसे देखते हैं कि अगर हम 3 में 15 जोड़ दें, 3 में 15 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हम दूसरे पद में 30 जोड़ दें, यानी 18 प्लस 30 बराबर 48 हो जाएगा, ठीक है। 18 प्लस, ठीक है, यानी 15 15 30 15 45 15 चौका 60 इस प्रकार से ये संख्याएं जोड़ी गई हैं, ठीक है। समझना है आपको कि पहले पद में 15 जोड़ा तो 18 हो गया, 18 में फिर 30 जोड़ा, 30 में जोड़ दिया तो 48 हो गया। अब 48 में प्लस 30, 48 में प्लस 45 जोड़ देंगे, ठीक है, 48 में 45 जोड़ देंगे तो 93 हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जल्दी चलेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से आपको जल्दी चलना है। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये 10 है, फिर 25 है, फिर 46 है, फिर 73 है, फिर 106 है, फिर अगला क्वेश्चन मार्क्स है। इसको आपको बताना है कि अगला क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या होगा। तो छठे पे देखना है कि पहले पद में 15 21 27 और 33 को जोड़ने पर नए पद बन जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि देखिए डिफरेंस अगर इसमें देखा जाए, 25 में क्या घटाया गया, फिर क्या जोड़ा गया, 10 आ गया, फिर 10 में क्या जोड़ा गया, क्या घटाया गया कि 25 आ गया। तो 10 में हमने अगर 10 में अगर हमको पता है कि 15 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 में हमने क्या जोड़ा कि 46 आ गया। 25 में अगर हम 21 जोड़ दें, 25 में अगर हम 21 जोड़ दें तो 46 हो जाएगा। अब 46 में हम क्या जोड़े कि 73 हो जाए, 73 हो जाए तो हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, अब 27 जोड़ेंगे। तो हमने क्या जोड़ा, पहले 15 जोड़ा, फिर 25 जोड़ा, फिर क्या जोड़ा हमने, फिर 27 जोड़ा, ठीक है, 27 जोड़ा 73 हो गया। अब अगला क्या हो जाएगा, अब इसी प्रकार से अब इनके बीच में डिफरेंस देख लीजिए तो 6 का डिफरेंस है। तो अब अगला संख्या क्या होगी, 33 जोड़ेंगे, ठीक है। अब 73 में 33 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 73 में 33 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला संख्या क्या होगा, अब 33 प्लस 6 बराबर 39, मतलब अगली संख्या 39 हम जोड़ेंगे। तो 106 में अगर हम 39 जोड़ दें, सिंपल सी बात है कि 106 में अगर हम 39 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 145 हो जाएगा। 145 ऑप्शन जो हमारा डी है वो सही हो जाएगा। समझ में आगे होगा आई थिंक कि 10 में हमने 15 जोड़ा, फिर 25 में हमने क्या जोड़ा, 27 जोड़ा, ठीक है। 27 जोड़ने के बाद फिर इसके बाद ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये उल्टा कर लिख दिया, ठीक है। 15 फिर 27, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। 15 27 फिर 33 फिर 39 फिर क्या हो जाएगा, फिर 43 माफ़ कीजिएगा, फिर 45 हो जाएगा। अगले संख्या में हम 45 जोड़ देंगे, इसी प्रकार से फॉलो होगा, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा थी, समझ में आ गई होगी। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगर यहाँ पे दिया गया है, किस प्रकार से दिया गया है, 2 है, 12 है, 26 है, 80 है, 150 है। अब 2 12 26 80 और 150 में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको आपको देखना है। पहले आप वीडियो पॉज कीजिए फिर समझिए। अब देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। देखिए 1 का स्क्वायर हम, क्योंकि यहाँ पे 2 छंग 12, ठीक है, अब 12 छंग 72, ये तो पैटर्न फॉलो हो ही नहीं होगा। अब हम 2 में अगर 10 जोड़ दें तो 12 हो जाएगा, 12 में अगर हम 20 जोड़ दें तो 22 हो जाएगा, ये भी पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। अगर हम घटा दें या फिर गुणा कर दें 2 छंग 12 या फिर भाग कर दें तो इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले पैटर्न सभी को हम अप्लाई करेंगे। अब इसमें किया क्या गया है, चलिए ठीक, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो 1 का स्क्वायर गुणे 2 कर देंगे तो हम क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से अब यहाँ पे 1 किया था, अब यहाँ पे 2 स्क्वायर कर देंगे गुणे, अब यहाँ पे 2 किया था तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 गुणे 3 बराबर 12, ठीक, ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 4 3 12। अब यहाँ पे 2 किया था, अब यहाँ पे 3 कर देंगे, 3 का स्क्वायर, अब यहाँ पे 3 था तो इसको 4 कर देंगे, ठीक है। तो 3 त्रिक्का 9 गुणे 4, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 गुणे 4, ये तो होगा। तो 3 त्रिक्का 9 9 चौक
36, इसमें आई थिंक 36 होना चाहिए था। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दिया है, तो इसमें यहाँ पे 26 जगह 36 होगा। फिर इसी प्रकार से क्या होगा कि फिर 4 का स्क्वायर फिर गुणे अगली संख्या से गुणा कर देंगे। 4 चौका 16, 16 पचे 80 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 5 25 गुणे 6, 25 छक्का 150, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150। उसी प्रकार से अगला पैटर्न फॉलो होगा। फिर 6 का स्क्वायर गुणे 6, ठीक है, उसी संख्या से नहीं देखिए यहाँ पे अगली संख्या से, मतलब 5 का स्क्वायर 5 25 गुणे 6, ठीक है। तो 6 का अगली संख्या क्या होगी, 6 स्क्वायर गुणे 7। इस प्रकार से पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, ये चीज़ें थी, आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला देखते हैं कि अगला है हमारा 3 18 43। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3 18 43 78 130 अगली संख्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा समझिए, 2 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए, जितना भी आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। अब इसमें पैटर्न क्या फॉलो हुआ है, देखिए इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है 8वें नंबर क्वेश्चन में कि इसमें जो है पिछले पद में जो है 15 25 और 35 45 इस प्रकार से जोड़ता चला गया। देखिए अगर हम 3 में 15 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 3 में अगर हम 15 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 में अगर हम 25 जोड़ दें, 8 5 13 तो 43 हो जाएगा। अब 43 में अगर हम 25 गया, अब 35 जोड़ दें, यानी क्या हो रहा है, पहली बार हमने क्या जोड़ा, 15 जोड़ा, फिर 25 जोड़ा, फिर 35 जोड़ा, फिर 45 जोड़ा, फिर 10 संख्या बढ़ते जा रहे हैं, फिर 55 जोड़ेंगे, फिर 65 जोड़ेंगे, इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर हम 123 में क्या होगा, 123 में 55 जोड़ दे देंगे तो 178 हो जाएगा, यानी 178 हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 178 सही हो जाएगा। अब अगला 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्या है कि 47 है, फिर 38 है, फिर देखिए यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब सिंपल सी बात, अब पकड़ने वाला तरीका है कि 47 फिर 38 फिर 30 फिर 23 फिर 17, फिर अगला क्या हो रहा है, घटते जा रहे हैं और एक समानांतर क्रम में घट रहे हैं, तो यहाँ पे घटाया कुछ गया है। तो 47 में अगर हम क्या घटाएं कि 38 हो जाए, तो 47 में हम 38 यानी 9 घटाएंगे, फिर ठीक है 9 घटाएंगे तो 38 हो जाएगा। 38 में फिर 8 घटाएंगे 30 हो जाएगा, फिर 7 घटाएंगे 23 हो जाएगा, फिर 6 घटाएंगे 17 हो जाएगा। अब इसमें से 17 में से 5 घटा देंगे तो 12 हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। इस वजह से जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए ठीक है, अगला प्रोसीड करते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, है कि इनमें से क्या कोई नहीं, देखिए अगला हमारा जो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि अगली संख्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें क्या क्या लिखा गया है कि 3 लिखा गया है, फिर 15 माफ़ कीजिएगा 3 है, फिर 15 है, फिर 25 है, फिर 63 है, फिर 99। अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो इसमें ना ही जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं कुछ संख्या। आप थोड़ा सा एक बार एनालिसिस कीजिए। अब इसमें जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, तो इसमें क्या होगा, अब हम क्या है कि अगर 1 में हम 3 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, चलिए 3, ठीक है, विषम संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब 3 में हम 5 का गुणा करेंगे, 3 में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 15 हो रहा है। ठीक है, 15 भी है। अब हम 5 में 5 का गुणा करेंगे। ठीक है, 5 में 5 का गुणा, क्योंकि दोनों विषम संख्याएं हैं, 25 हो जाएगा। अब अगला क्या है, 5 गुणे 7। ठीक है, अब प्रोसीड करते चले जाएंगे। एक विषम संख्या को दूसरी विषम संख्या से, आगे वाली संख्या से कैसे, किस प्रकार से, देखिए 1 का हमने गुणा किया 3 से। ठीक है, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। फिर हम 3 का गुणा करेंगे 5 से, फिर 5 का गुणा करेंगे 5 से, फिर ठीक है, फिर क्या करेंगे, 25। अब क्या हो गया, 25 हो गया। अब 25, अब 7 गुणे 9 63 हो जाएगा। फिर ठीक है, 9 गुणे 11। ठीक है, ये पैटर्न फॉलो होगा। तो क्या हुआ, 1 गुणे 3, 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, 7 गुणे 9, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे हमने गलत कर दिया था। तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 3, ठीक है, पहला पद हो गया। फिर 3 गुणे 5 कर देंगे, फिर 5 गुणे 7 कर देंगे, फिर 7 गुणे 9 कर देंगे, फिर 9 गुणे 11 कर देंगे, 11 गुणे 13 कर देंगे, 13 गुणे, इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। 17, 17 गुणे 19, 19 गुणे 21, 21 गुणे 23, 23 गुणे, इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो 1 गुणे 3 कर देंगे, 3 हो गया। ठीक है, 3 गुणे 5 कर दिए, 15 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ता चला गया, यहाँ 35 है, 5 सते 35 हो गया, फिर 9 सते 63 हो गया, फिर 11 चौका 44 हो गया, माफ़ कीजिएगा
यहाँ पे 9 है, ठीक है। 11 9 99 हो गया। फिर 11 गुणे 13 बराबर क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा। 11 9 99। इसके बाद अगला जो हो जाएगा हमारा 100 कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो सी है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन था 10 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार से 8 नंबर अभी 8 क्वेश्चन सॉल्व है। इसके बाद अगला पैटर्न हमारा फॉलो होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो डेफिनेटली हमसे आप इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप विजिट विद अस। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार हमारा सेशन जो है वो चल ही रहा है। तो कल हमने हिंदी का देखा था, तो आज हमारा जो है रीजनिंग का चल रहा है। तो रीजनिंग के हमने 10 क्वेश्चन देखे थे। अगला हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग के। तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम कुछ जीके जीएस और इसके बाद करंट अफेयर्स को भी देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें 11 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 11 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपकी क्वेरी की कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 480 480 480 480, फिर 240, फिर 80, फिर 40, माफ़ कीजिएगा, फिर 20, फिर 4, फिर अगला संख्या क्या है। मतलब इसमें कुछ तो किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो भाग किया, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है घटते हुए क्रम में तो भाग किया जा रहा है, सिंपल सी बात है। अब देखिए 480 में से 480 में क्या भाग देंगे, 1 का भाग देंगे तो वही ठीक है, उसी से भाग देंगे तो 480 आएगा, ठीक है। तो 480 मतलब 1 का भाग दिया। फिर 480 से 240 कैसे हो गया, यानी 480 का अगर हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा इसका आधा। तो यानी हम 480 में भागे 2 कर दें तो 240 हो जाएगा। अब 240 में 80, यानी 240 भागे कितना हम करें, इसका 140 होगा आधा, लेकिन 140 तो है नहीं, 80 है। चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम कुछ करते हैं इस प्रकार से कि हम 3 से भाग देते हैं। 8 3 24 होता है, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, हमने पैटर्न पकड़ लिया है। तो 8 3 24, ठीक है, यानी 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने 1 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, फिर 3 से भाग दिया, अब हम 4 से भाग देंगे। तो 20 भागे 4, 20 भागे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 5 20। चलिए ठीक है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमने किससे भाग दिया है, 4 से भाग दिया है। तो 4 से भाग देने पे क्या हुआ कि 4 5, यहाँ पे आई थिंक पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने 1 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, फिर 3 से भाग दिया, ठीक है। 3 से भाग दिया तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 को हम किससे भाग देंगे, 20 को हमने 20 को किससे भाग दिया, अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। और 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 चौका 20। चलिए ठीक। अब इसको हम किससे भाग देंगे, फिर हम इसको किससे भाग देंगे, तो हम 6 से भाग देंगे, ठीक है। 6 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, ओह सॉरी, चलिए ठीक है, सही है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 480 को हमने किससे भाग दिया, 1 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, फिर 3 से भाग दिया, फिर 4 से भाग दिया, फिर 5 से भाग दिया, ठीक है। अब इसके बाद 6 से भाग देंगे तो 4 भागे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 6, 4 तिहाई, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 2/3 जो ऑप्शन इसका बी है, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन भी गड़बड़ हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। पैटर्न वही है, आपको क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, पैटर्न समझना है, ठीक है। बस आपको पैटर्न से लेना देना है, क्वेश्चन से नहीं। पैटर्न आपको समझ लेना है कि अगर घट रहा है, बढ़ रहा है, किस प्रकार से क्या हो रहा है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, कि 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर 30 है, अगली संख्या क्या होगी। 2 हमने क्या जोड़ा घटाया कि 6 आ गया, तो 2 में हमने 4 जोड़ दिया, चलिए ठीक है। अब 6 में हमने, मान लीजिए अगर हम 6 जोड़ दे रहे हैं तो 12 हो जाएगा, ठीक है, मान लिया। अब 12 में हम अगर हम क्या जोड़ दें कि 20 हो जाए, तो 12 में हमने 8 जोड़ दिया। पहले हमने देखा 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा, ठीक है। तो 10 में 20 में 10 जोड़ा तो 30 हो गया। अब 30 में 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बढ़िया आसान था। चलिए 13 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्या है कि 10 में क्या जोड़ा क्या घटाया कि 8 हो गया। चलिए ठीक है, 10 में 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया तो 8 हो गया। चलिए ठीक, अब यहाँ पे बात फंस गई, ठीक है। अब हमने 8 में क्या किया कि 16 हो गया, तो 8 में हमने 2 का गुणा कर दिया। पहले -2 किया, फिर गुणे 2 किया, ठीक है। -2 किया, फिर गुणे 2 किया। चलिए ठीक, अब अगली संख्या क्या हो रही है, 16 में 3 है, मतलब अब तो 2 वाला काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हमने 3 घटाया, चलिए ठीक है, 3 जोड़ घटा दिया।
अब यहाँ पे 39 हो गया, यानी 3 का गुणा किया 16 तिरतियाँ 39 हो गया। चलिए ठीक, ये भी। अब हम 39 में 5 घटा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 4 माफ़ कीजिएगा, 2 है फिर 3 है फिर 4 घटाएंगे, ठीक है। 39 में 4 घटा दिया तो -4, अब गुणे 5 कर देंगे, ठीक है। तो 39 में 4 घटाया तो 35 आ गया। 35 पंचे 35 गुणे 5 कर देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो 140 है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस। तो चलिए इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि 1 2 5 10 17, ठीक है। इस प्रकार से आपका पैटर्न बन रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या आएगा, तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो इसमें हम सिंपल से क्या करेंगे कि अगर हम 1 मान लीजिए, 1 में पहले में हम अगर 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 1 + 1 = 2 हो गया। अब हम 2 में क्या जोड़े कि 2 में हम क्या जोड़े, यानी दूसरी संख्या में हमने क्या जोड़ा कि 5 हो गया, यानी 3 जोड़ दिया। चलिए ठीक, 5 हो गया। अब हमने 5 में क्या जोड़ा कि 10 हो गया, तो 5 में हमने 5 जोड़ दिया, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए ठीक, ये भी ठीक है। अब हम 10 में क्या जोड़ेंगे, ओहो ये चीज़ पैटर्न हो रही है कि 1 फिर 3, 1 3 फिर 5 फिर 7। अब अगली संख्या क्या होगी, 9 होगी। तो 17 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो हम जैसे ही 17 में 9 जोड़ते हैं तो 26 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आपको पैटर्न फॉलो हुआ कि पहले हमने 1 जोड़ा, फिर 2 हो गया, 2 में हमने 3 जोड़ा, 5 हो गया, 5 में हमने 5 जोड़ा, 10 हो गया, 10 में हमने 7 जोड़ा, 17 हो गया, 17 में हमने 9 जोड़ा तो 26 हो गया। इस प्रकार से ये पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं कि 1 है, 5 है, 11 है, 19 है, 29 है, 41 है, 55 है। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने देखिए 1 में हम 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 में हमने 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 11 में हमने 11 हमें 9 जोड़ना होगा, ये पैटर्न फॉलो नहीं हो पा रहा। 8 में जोड़ना होगा तो 19 हो जाएगा, ये पैटर्न फॉलो नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब आप दिमाग लगाइए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। अब पहला और तीसरा का संबंध इसमें कोई जुड़ नहीं रहा, फिर 5वें का भी संबंध इसमें कोई खासकर है नहीं, ठीक है। कि फिर 11 से 29 कैसे हो जाएगा, फिर 29 से 55 कैसे हो जाएगा, ओ माफ़ कीजिएगा। इस प्रकार से आपका जो पैटर्न है ये भी फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, एक बार बहुत ज़्यादा एक बढ़ता है, फिर एकाएक फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, तो इसमें कुछ जोड़ना घटाना 2 क्रियाएं साथ में होती हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। हालांकि बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिंपल पैटर्न पर ही क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वजह से हमें मेंटेन रहता है। इस चीज़ को हम यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, चलिए ठीक, इसमें पैटर्न जो फॉलो होगा उसमें ये पैटर्न होगा कि हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे, 0 + 0 गुणे 1 + 1, ठीक है। ये चीज़ें होगी तो हमारा 1 आ गया। चलिए ठीक, दूसरे में हम क्या करेंगे, 0 से 1 बढ़ा, ठीक है, गुणे 1 से क्या बढ़ जाएगा, अब 1 से 2 बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से 3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 जोड़ दिए, तो 2 × 9 2 और 3 तो 5 हो गया। चलिए ठीक, अब यहाँ पे 2 होगा, ठीक है, 1 से 2 हो जाएगा, अब 2 से यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 चौका 24, देखिए 24 है इसमें, माफ़ कीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 4 10, ओ यहाँ पे 1 3 5 होगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6 5 11 हो गया। चलिए ठीक है, 11 भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से बढ़ा के 3 करेंगे, 3 गुणे 4 करेंगे, धन धन 5 से 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 × 3 12, 12 7 19 हो गया, 19 है जी, बिल्कुल पैटर्न फॉलो हो रहा है। तब आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, 55 वाला भी है, ठीक है, ये 55 वाला भी है, तो 55 में भी क्या करेंगे, अगला जो पैटर्न इसी प्रकार से फॉलो होगा कि 7 करेंगे, इसके बाद अगली संख्या 8 करेंगे, धन 15 करेंगे, ठीक है। वही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 7 8 56, 7 8 56 + 15 जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम 15 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 71, ठीक है। 71 ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या है हमारा कि 99 98 94 85 69 44, यानी इसमें कुछ घटाया गया है। तो घटाया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा
इक्विलिब्रियम समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 1 घटाया गया, फिर 4 घटाया गया, फिर इसमें से 85 हो गया डायरेक्टली। चलिए ठीक है, हम पैटर्न फॉलो करते चलते हैं, जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। पिछले पद में हमने क्या घटाया कि 1 घटा दिया। चलिए 1 घटा दिया तो क्या हो गया, 98 हो गया। 98 हमने क्या घटाया कि 94 हो गया, तो 4 घटाया। चलिए ठीक है, ये भी हमने सह लिया। अब अगला क्या है कि 16 नंबर हम देखते हैं कि अगला क्या है कि अगले में हम 94 में कितना घटाएं कि 85 हो जाए। तो पहले तो 1 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर अब 9 घटा दिया तो 85 हो गया। अब क्या घटेगा, 85 में कितना घटाए, 69 हो जाए। ठीक है, तो 16 घटाएंगे, 16 घटाएंगे। आप पैटर्न फॉलो करिएगा। अब 69 में कितना घटाएं कि 44 हो जाए। ठीक है, 44 हो जाए तो हम 25 घटाएंगे, 25 घटाने पर हो जाएगा। अब इसमें कोई पैटर्न फॉलो बन रहा है। अब देखिए 1 में 3 5, देखिए 4 हो गया, 4 5 4 9 9 9 और 9 6 15 6 15 और 16 16 4 20 5 19। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। 3 जोड़ा हमने, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा। अब अगली संख्या में 11 जोड़ेंगे, यानी पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 25 और प्लस 11 बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 2 1 3 36। अब हम इसमें और घटा देंगे तो हमारा आंसर जो है क्या आ जाएगा, 44 - 36 बराबर 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस समझ में आया कि पैटर्न था। पहले हमने 1 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 9 घटाया, फिर 16 घटाया अगले संख्या में, फिर हमने क्या घटाया, फिर 25 घटाया, फिर अगली संख्या में क्या घटाएंगे कि अगली संख्या ज्ञात हो जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 3 5 7 यानी विषम संख्याओं का आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि हमें जो है विषम संख्याओं का आ रहा है। तो 25 के बाद 36 हम यहाँ पे घटाएंगे, 36 घटाएंगे 44 में से, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर में जो क्वेश्चन है कि 7 है, फिर 8 है, फिर 6 है। ठीक है, 7 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 4 है, फिर अगली संख्या पूछा है। चलिए ठीक है, पहले में हमने 7 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है कि क्रमशः जो है 1 जोड़ना, 2 घटाना, 3 जोड़ना, 4 घटाना, 5 जोड़ना, 6 घटाना, 7 जोड़ना, 8 घटाना, 9 जोड़ना, 10 घटाना, 11 जोड़ना, 12 घटाना, 13 जोड़ना और 14 घटाना। इस प्रकार से ये चीज़ें चल रही है। जैसे 7 में 1 जोड़ा तो 8 हुआ, 8 में 2 घटाया, पैटर्न फॉलो हो रहा है, 6 हो गया। 6 में 3 जोड़ा, 6 में 3 जोड़ा तो 9 हो गया। 9 में 4 घटाया तो 5 हो गया। 5 में 5 जोड़ा तो 10 हो गया। ठीक है, 5 में 5 जोड़ा तो 10 हो गया। 10 में 6 घटाया तो 4 हो गया। 4 में 10 में 6 घटाया तो 4 हो गया। अब हम क्या जोड़ेंगे, 10 में 6 घटाया तो 4 हो गया। अब 4 में 7 जोड़ेंगे तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना। ठीक है, यानी प्लस माइनस का एक क्रम है और ये संख्याएं जो हैं 1 2 3 4 इस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 7 में 1 जोड़ा 8 हुआ, 8 में 2 घटाया तो 6 हुआ, 6 में 3 जोड़ा तो 9 हो गया। 9 में फिर क्या किया, 9 में फिर 4 घटाया तो 5 हो गया। 5 में फिर 6, 5 में फिर 5 जोड़ा तो 10 हो गया। 10 में फिर 6 घटाया तो 4 हो गया। 4 में फिर 7 जोड़ा तो 11 हो गया। अब फिर अगली संख्या क्या होगी, 11 में हम फिर क्या करेंगे, घटाएंगे 8। ठीक है, फिर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 18 नंबर थोड़ा सा संशय है, इस प्रकार से हम 18 नंबर को स्किप करेंगे। लेकिन 18 नंबर अगर आपको आता है तो डेफिनेटली इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन लगा, इस वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, 18 नंबर हम छोड़ते हैं। आइए हम अगले देखते हैं 19 नंबर, जो कि नया पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ए है, फिर स्लैश ए बी, फिर स्लैश बी ए बी, फिर स्लैश बी। अब इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, यानी ए के साथ बी आएगा, फिर ए के साथ बी, ए के साथ बी, यानी ए बी का एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे बी रख देते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें बी रख दिया। पहले हमने बी रख दिया तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दें। तो अब पहले हमने क्या रख दिया, बी, तो हमने रख दिया तो ए हो गया, ए बी हो गया, फिर ए बी हो गया, फिर हमने मान लीजिए यहाँ पे फिर हमने ए रख दिया तो क्या हो गया, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर हमने ए रख दिया।
ठीक है, फिर ए बी, मतलब पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, इस प्रकार से पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। तो हमने पहले में बी भरना होगा, दूसरे में ए भरना होगा, तीसरे में ए भरना होगा। इस प्रकार से हमारा जो पैटर्न फॉलो होगा वो आगे चलता चला जाएगा, जिसके प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा जो है आंसर वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्या है कि डबल ए फिर स्लैश ए फिर स्लैश ए फिर स्लैश ए स्लैश ए। चलिए ठीक है, अगर आंसर में अगर चारों जगह ए आता तो हम क्या कर देते, ए हटाओ यार, इसी प्रकार से करके भर देते, लेकिन आंसर ऑप्शंस में ये नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो अब हम ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे। चलिए ठीक है, यानी बी इसमें तो आना तय है, तो हम क्या करेंगे, ए बी कर दिए। चलिए ठीक, ए बी फिर ट्रिपल ए फिर बी फिर ट्रिपल ए बी फिर ट्रिपल ए बी, इस प्रकार से पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी 3 ए के बाद बी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से फिर देखेंगे। अब हम यहाँ पे एक ए भर सकते थे क्योंकि ट्रिपल ए के बाद बी आ रहा है, लेकिन फिर ये गड़बड़ा जाता। और इसमें ऑप्शन के हिसाब से भी देखा जाए तो पहले में ए कोई भी ऑप्शन के हिसाब से नहीं है, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से भी चलना है। तो हमने क्या कर दिया, पहले में बी भर दिया, यानी इसके पहले भी मान लीजिए ए रहा होगा, ठीक है, उसका पैटर्न तो हमने देखा नहीं है। तो ट्रिपल ए बी फिर ट्रिपल ए बी फिर ट्रिपल ए बी ट्रिपल ए बी, फिर आगे भी चलता जाएगा डबल ए बी फिर ट्रिपल ए बी, इस प्रकार से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ठीक है, हमें पैटर्न के हिसाब से, हमें ऑप्शन के हिसाब से हमने देख लिया कि इसके आगे भी हो सकता है कि एक ए रहा हो, इसके बाद हमने बी भर दिया, फिर ट्रिपल ए फिर बी ट्रिपल ए फिर बी फिर ट्रिपल ए फिर बी, फिर आगे 2 फिर पीछे बी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो पैटर्न था वो फॉलो होता था। तो हम यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व करेंगे, हर पैटर्न पर सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार से मैथ्स का भी आज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो एक करके हम यहाँ पे रोज सॉल्व करेंगे। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। कोई भी क्वेरी हो तो आ जाइए इंस्टाग्राम।